आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का इतिहास। तो छत्तीसगढ़ का इतिहास पूरी तरह से भारतीय इतिहास से प्रभावित रहा है, जो मानव सभ्यता के प्रारंभिक विकास से लेकर आधुनिक काल तक लंबे इतिहास का साक्षी रहा है। लिपि के विकास के आधार पर इतिहास को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला है प्रागैतिहासिक काल और दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल का जो समय काल है अज्ञात से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक है, कहीं कहीं पर 2300 ईसा पूर्व भी माना गया है। और आद्य ऐतिहासिक काल का जो समय काल है 2500 से 1500 ईसा पूर्व और ऐतिहासिक काल का समय काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक है। प्रागैतिहासिक काल प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहते हैं। हम यह मानव जीवन का प्रारंभिक काल है। इस काल में लिपि का विकास नहीं हुआ था। इस काल में पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। इस काल में गुफाओं और पत्थरों के साक्षी मिले हैं। और प्रागैतिहासिक काल को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला है पूर्व पाषाण काल और दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है उत्तर पाषाण काल और चौथा है नव पाषाण काल। तो सबसे पहले पूर्व पाषाण काल को पढ़ेंगे। तो पूर्व पाषाण काल का जो प्रमुख स्थान है वो है सिंघनपुर की गुफा और महानदी घाटी। सिंघनपुर की गुफा और महानदी घाटी रायगढ़ में स्थित है। यहाँ से जो प्रमुख अवशेष प्राप्त हुए हैं वे हैं सीढ़ी नुमा मानव आकृति, शिकार करता मानव, पत्थर के हस्तचलित कुदाड़। अगला है मध्य पाषाण काल। इसे अंग्रेजी में मैथियोलिटिक एज कहते हैं। प्रमुख स्थल जो है कबरा पहाड़ रायगढ़ है और यहाँ से पंक्तिबद्ध मानव आकृति, घड़ियाल, सांबर लाल रंग के छिपकली के चित्रकारी और अर्धचंद्राकार पाषाण के औजार मिले हैं। अगला है उत्तर पाषाण काल। इसे अपर लिटिक एज भी कहते हैं। प्रमुख स्थल जो है सिंघनपुर महानदी घाटी और धनपुरी है। सिंघनपुर महानदी घाटी रायगढ़ में स्थित है और धनपुरी पेंड्रा गौरेला मरवाही में स्थित है। यहाँ से मानव आकृति का चित्रण प्राप्त हुआ है और औजारों की आकृतियाँ खुदी हुई पाई गई है। अगला है नव पाषाण काल। इसे इंग्लिश में नियोलिटिक एज भी कहते हैं। इसका प्रमुख जो स्थान है अर्जुनी, चितवा डोंगरी और टेरम है। अर्जुनी दुर्ग जिले में स्थित है और चितवा डोंगरी राजनांदगांव में स्थित है और टेरम रायगढ़ में स्थित है। यहाँ से जो विशेष प्राप्त हुए हैं वो है छिद्रित घन औजार। और अगला है महापाषाण काल। यहाँ से पाषाण घेरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पाषाण घेरों का मतलब होता है कि शवों को दफनाकर बड़े पत्थरों से ढक दिया जाता था, जिसे पाषाण घेरा कहते हैं। यह इसका प्रमुख जो स्थान है वो है चिरचारी, सोरर, करही बदर।
ये तीनों स्थान जो है बलौद जिले में स्थित है और मध्य पषाण युगीन 500 महापषाणिक स्मारक कोंडागांव गढ़धनोरा से प्राप्त हुआ है। इसकी खोजकर्ता जो है J.R. काम्बले और डॉक्टर रामेंद्रनाथ मिश्र हैं। अगला है लोहे के औजार या मृद भांड कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो करही भदर, चिरचारी सोरर, करका भाटा, यहाँ से लोहे के औजार या मृद भांड प्राप्त हुआ है। यह स्थान जो है बलौद जिले में स्थित है। अगला है काष्ठ स्तंभ। तो काष्ठ स्तंभ मसेनार, डिलमिली, चित्रकूट, किलेपल, रारागांव, चिंगनार से काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुआ है और यह जो स्थान है बस्तर जिले में स्थित है। और जो प्रमुख तत्व हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सबसे पुरानी गुफा कौन सा है? तो सिंघनपुर की गुफा जो है सबसे पुरानी गुफा माना जाता है। और सर्वाधिक जानकारी कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कबरा पहाड़ रायगढ़ से सर्वाधिक जानकारी प्राप्त हुआ है। और सबसे लंबी गुफा जो है बोतलदा की गुफा है जो रायगढ़ में है। और सबसे गहरी गुफा कुटुम्बसर की गुफा है जो बस्तर में स्थित है। और शैलास्त्रों का गढ़ रायगढ़ को कहा जाता है। रायगढ़ जिले के अन्य जो प्रमुख स्थल हैं वे हैं करमागढ़, ओंगना, लेखाभाड़ा, भंवरखोल, सोनबरसा, छापामारा, गीधा और बोतलदा। छत्तीसगढ़ के प्रमुख शैलास्त्रों की जो खोज है वो किसके द्वारा किया गया है? तो छत्तीसगढ़ के शैलास्त्रों की खोज सर्वप्रथम 1910 में अंग्रेज इतिहासकार एंडरसन के द्वारा किया गया था। सिंघनपुर और कबरा पहाड़ की खोज भी एंडरसन के द्वारा ही किया गया था। और नवपषाणिक अवशेषों की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर रविनाथ मिश्र और डॉक्टर भागवत सिंह ने किया था। अगला है आद्य ऐतिहासिक काल। इसका जो समय काल है 2300 से 1750 ईस्वी। इस काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ताम्र एवं कांस्य युगीन सभ्यता को रखा गया है, जिसका साक्ष्य छत्तीसगढ़ में नहीं मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता या आद्य ऐतिहासिक काल का विस्तार उत्तर पश्चिमी भारत में था, प्रायद्वीपीय भारत में नहीं था। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में इसका कोई वर्णन नहीं मिलता है। अगला है ऐतिहासिक काल। तो इस काल के अंतर्गत वैदिक सभ्यता का काल आता है। वेदों की रचना के आधार पर वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल, इसका भी कोई भी साक्ष्य छत्तीसगढ़ में नहीं मिलता है।
और उत्तर वैदिक काल, इस काल में आर्यों का विस्तार मध्य भारत में होने लगा था। नर्मदा नदी का उल्लेख रेवा नदी के रूप में भारत में उल्लेखित किया गया है। अतः कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का वर्णन मिलता है।